यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका भी इस युद्ध में एक अहम किरदार उसी वक्त से निभा रहा है। अपना मोर्चा वो संभाल रहा है, यानी युद्ध में तो वो भी है। अमेरिका खुद को इस जंग में प्रत्यक्ष तौर पर लगभग शामिल करना, अब वो जैसे कल के बयान देखे तो अब वो इस तरीके से लग रहा है कि क्या प्रत्यक्ष तौर पर शामिल हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी मजबूती बढ़ानी शुरू कर दी है। आज का लेटेस्ट अपडेट ये है, कल ट्रंप वो ट्वीट और तमाम चीजें अनकंडीशनल, उसके बाद खमेनी, अब अमेरिका कैसे पोस्चरिंग कर रहा है ये देखिए। अमेरिका ने यूएई, जॉर्डन, सऊदी अरब और सीरिया में अपने सैन्य अड्डों पर तैनात सैनिकों को हाई अलर्ट पर रख दिया है। उसके सैनिक हैं वहां पे ऑलरेडी। अमेरिकी आंकड़ों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक हैं। 40,000, 40,000 सैनिक हैं। सऊदी अरब, यूएई, सीरिया, जॉर्डन, यहां पर अपने जो बेसिस है उसको उसने एक्टिव कर दिया। मिडिल ईस्ट के इन देशों में अमेरिका अपने फाइटर जेट्स को तैनात करने का अब उसने फैसला किया है। 40,000 तो सैनिक हैं। अब वो एक कदम आगे बढ़कर, कल डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बात को कह रहे थे, मिडिल ईस्ट में अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है, फाइटर जेट्स को बढ़ा रहा है, वहां पर तैनात कर रहा है। जाहिर सी बात है, मिडिल ईस्ट में कहां वो युद्ध चल रहा है, ईरान इजराइल में चल रहा है, इंपैक्ट का अमेरिका किसके साथ खड़ा है, इजराइल के साथ। यूएस के अधिकारी ने बताया कि अमेरिका अपना लड़ाकू विमान F-16 की तैनाती कर रहा है। F-16 के अलावा फाइटर जेट F-22 भी वहां पर तैनात हो रहे हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ मोर्चा वो लगाने वाला चारों तरफ से वैसी वो पोस्चरिंग कर रहा है। इसके साथ ही उसका सबसे विध्वंसक है F-35, F-35 अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया है। ये रिपोर्ट्स कह रही हैं, अमेरिकन रिपोर्ट्स कह रही है कि मिडिल ईस्ट के लिए ये विमान रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी प्रशासन की ओर से कहा गया कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में पहुंचेगा। इसके अलावा करीब 30 ईंधन भरने वाले विमान भी, रिफ्यूलिंग वाले, फ्यूलिंग वाले विमान भी, वो भी चल चुके। एक अमेरिकी सूत्र ने हमें बताया कि अगर ट्रंप हरी झंडी देते हैं तो हमलों में भागीदारी की इजाजत देने की तैयारी भी अंदर खाते अमेरिका में की जा रही है, कि डायरेक्टली यानी कि मैदान पे कूद जाया जाए, और उसकी भी तैयारी की जा रही है। ये तो हमने आपको बताया किस तरीके से फाइटर जेट और ये तमाम चीजें जो हैं वो लगाई गई हैं। यानी इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष में अमेरिका खुले तौर पर अब सामने आ रहा है, इजराइल का साथ दे रहा है। इजरायली चैनलों की ओर से भी दावा किया जा रहा है कि ईरान पर होने वाले हमलों में अमेरिका भी शामिल हो सकता है। हालांकि अब तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि, टीवी की पुष्टि, आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया। इजराइल अपने टेलीविजन पर कह रहा है। इस बीच अमेरिकी अधिकारियों की माने तो अगर उनसे युद्ध शुरू हुआ तो ईरान होर्मुज जल्द मरुमध्य में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है। यानी अमेरिका युद्धपोत, यानी बिल्कुल बीच समंदर में युद्धपोत फारस की खाड़ी में पहुंच जाए, इसके लिए भी अमेरिका अपनी पूरी तैयारी उसने शुरू कर दी है। B-52 अमेरिका ने अपना B-52 स्ट्रैटफोर्ट्रेस बॉम्बर्स को डिएगो गार्सिया जो आइलैंड है हिंद महासागर में, अमेरिका ने अपना बेस कैंप वहां बना रखा है। इस द्वीप पर B-52 स्ट्रैटफोर्ट्रेस बॉम्बर्स की तैनाती ईरान के खिलाफ संभावित हमले के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है, वहां पर वो शुरू करती है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि डिएगो गार्सिया रणनीतिक रूप से, ये देखिए आप मैप में देखिए, ये अमेरिकी सैन्य अभियानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मंच है। यह द्वीप अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण अड्डा है, जो खाड़ी युद्ध, इराक युद्ध और अफगानिस्तान के युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया था। यानी पूरा मिडिल ईस्ट उससे कवर हो जाता है। अब डिएगो गार्सिया द्वीप पर अमेरिका ने अपने जिस फाइटर जेट B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को तैनात किया है, वो अपने आप में युद्ध की एक नई कहानी बयां करता है। B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस को बफ यानी बिग अगली फैट फेलो के रूप में जाना जाता है। B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस ये लंबी दूरी का एक भारी बम गिराने वाला बम वर्षक विमान है। कई तरह के मिशन अंजाम दे सकता है। 50,000 फीट की यानी कि 15,166 के करीब मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। सबसोनिक गति से उड़ान भर सकता है। दुनिया भर में सटीक नेविगेशन के लिए जाना जाता है। सटीक, एक बार निर्देश दे दिया ठीक वहीं पर जाकर के ही हमला करेगा। 70,000 पाउंड का है वजन, यानी 32,000 किलो कि जो हथियार है वो ले जा सकता है। ये 70,000 पाउंड तो खुद का वजन है, 32,000 के तो हथियार ही ले जाएगा।
हवाई ईंधन के बिना इसकी सामान्य लड़ाकू सीमा लगभग 8,800 मील यानी 14,200 किलोमीटर तक की यात्रा मानी जाती है। सभी B-52 को 2 इलेक्ट्रो ऑप्टिकल व्यूइंग सेंसर, एक फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड और उन्नत टारगेटिंग पॉइंट से लैस किया जा सकता है ताकि टारगेट बिल्कुल सटीक हो। बोइंग ने इसे डिजाइन किया है, बोइंग ने इसे निर्मित किया है। 1955 से यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स में ये शामिल किए गए थे। अप्रैल 1952 में पहली उड़ान भरी थी। दुनिया के सबसे घातक माने जाते हैं, इसका कोई तोड़ नहीं है। चमगादड़ की तरह दिखता है, ये देखिए इमेज इसकी, बिना पूंछ वाला होता है, अत्याधुनिक फाइटर जेट है, स्टील्थ बॉम्बर है, इसे रडार पर पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। शीत युद्ध के समय सोवियत रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने यह बॉम्बर बनाया था। अमेरिका के पास 20 है B-52। और दिलचस्प बात यह है कि उसने अब तक किसी भी देश को यह बॉम्बर बेचा ही नहीं है, एक्सक्लूसिव है, खुद के लिए बनाया, इतना तैनात, अब मिडिल ईस्ट में तैनात करेगा। अगर